हरे श्री राधे को श्लोक बुझिछ को प्रपद्यमानस्य विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एकता पुष्टि 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 इधरी भक्ति परेशान भव कली को हला भक्ति परेशान भव विरक्ति चन्यत्र त्रैशत्री एक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्य पुष्टि पुष्टि खिदपायन शास प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्य पुष्टि पुष्टि खिदपायन काली कहला तुलना कराई गोटे गोटे ग्रास भोजन कले भोजन कार्य पर तुष्टि पुष्टि खिदा निवृत्ति हुए सुख मिले ना कौन बलवर्धक हुए सेमती भजन जो मैंने करती से कौन हम प्रेम लक्षण भक्ति आसो विरक्ति आसो अन्य वस्तु प्रति अनुभव हम तार किंतु यही लक्षण यथेष्ट नुहे ये तुलनात्मक होती कहीं
जगत जन बहु भोजनकारी तार गोटे सीमा अच्छी किंतु हरिभजनकार असीम वस्तु ये अनंत कुआगला। भगवान कर भक्त पारे भगवत सेवा भगवत ज्ञान भगवत इतर भोग वस्तु प्रति विराग धर्म समभाव परिदृष्ट है समान परिमाण रे जो परिमाण रे वैराग्य आस संसार प्रति भगवान के प्रति भगवत सेवा भाव रोचे से परिमाण अनुपात रे वैराग्य आस संसार प्रति भोग त्याग कथा कहला जो माने भक्त माने भोग करंतनी कि त्याग करंतनी कि जो माने भोग्य वस्तु विचार रे भगवत संबंधी वस्तु त्याग कर दिखती से वैराग्य को वैराग्य कह जाए अवश्य वैराग्य परिभाषा से वैराग्य कह जाए ये भोग आ त्याग भजन बाधा कहगला आमरी महाप्रभु रूपानुग धारा रे एठी ना भोग अच्छी ना त्याग अच्छी ये भोग भी अच्छी भगवान कर वस्तु त्याग भी अच्छी भगवान को पाई प्रतिकूल रूपात कौन कहले कखन भोगर कखन त्यागर ना कौन पदर आसना बोले ना आम संतोष संगीत लिखी कखन भोगर कौन पदरा कौन आड़ कौन लिखा थी जोड़ी भगवान कर सेवा उपकरण ज्ञान जोड़ी रही जो भगवत सेवा उपकरण ज्ञान आसी जो से भोग विचार रही आ त्याग व वैराग्य विचार भी रही जोड़ी भगवान कर सेवार ज्ञान ना नथिबो प्रत्येकटा वस्तु को निजर दृष्टिकोण विचार करियो जोटा निज पय आनंद से ग्रहण करियो जोटा निज पय आनंद से त्याग करियो किंतु जो भक्तर लक्षण होची प्रत्येकटा वस्तु भगवान कर सेवार उपकरण बोली भावी ताको भोक्ता भाव में भोग करने इच्छा करिवनी आ त्याग भी करिवनी तबे अज्ञानथ विरूप विचारे भगवत सेवार प्रतिकूल विषय वितराग प्रबल थाके अज्ञान तो अज्ञान रु जो सृष्टि होची अज्ञान उत्थ विरूप विचारे भगवत सेवार प्रतिकूल विषय रे भगवत सेवार जो प्रतिकूल से विषय प्रति विराग आसबे किंतु भगवत ज्ञान प्रतिकूल प्रतीति विषय स्वभावतः नैसर्गिक विराग भोग परायण जनगण निकटे विसदृश बोध हईले वह भगवत सेवार अनुकूल व्यापार विशेष जो माने भोग परायण व्यक्ति माने संसार जन भोग करुछंती विषय जो माने सेमानकर भगवत सेवार संबंध ज्ञान किसी न थाए एइते सेमाने भगवत सन कौन करती भगवत सेवाटा को विषदृश्य बोली अनुभव करती किंतु भगवान को सेवार अनुकूल व्यापार विशेष भक्त माने ताकू ग्रहण करते अनुकूल बोली ता तो विषय लोक जोटा भगवत सेवार ज्ञान अभाव एथि से त्याग करि पारंती किंतु भगवान को भक्त जो माने से माने भगवान को सेवार सतत नियुक्त था जो नैसर्गिक विराग भोगपरायण जनक निकट विषदृश्य बोध जमी भक्त मान जो वैराग्य अच्छी यहाँ संसार लोक विरक्ति कारण
भक्त मान किसी खाऊना खाइबार नियम अच्छी उठिबारे चलिबारे सब नियम अच्छी ए सब ए वैराग्य भी अच्छी किंतु यही वैराग्य को संसार विषय भोग लोक मैंने ग्रहण करते विष एसब जोटा भक्त पाई अनुकूल से विषय लोक प्रतिकूल ये कथा कहूँ जिन आम आमको नियम कराना यहाँ खाइबनी अवैध यौन संग करनी आमिष भक्षण करनी निशा सेवन करनी जुआ खेल खेलनी चारि प्रकार जो धर्म जोड़ी स्थान कलीर स्थान से कलीर स्थान को दूरे एक कथा आमको किंतु जो मैंने विषय लोक ए विचारटा ठीक नुहे सब विष सदृश कहीं से ज्ञान से प्रकार जोड़ी भगवत ज्ञान प्रतिकूल भगवान भजन जोड़ा प्रतिकूल ता प्रति स्वभावतः भक्त मान विराग आसता है हरिभजन कर हरिभजनकारी आमिष खाइबनी निशा सेवन करनी एटा तार स्वाभाविक वैराग्य एटा किंतु यही विचार संसार लोक बड़ विष से ग्रहण करें से जुहालासा रही इंद्रिय तर्पण रही है कहले भगवत सेवार प्रतिकूल विषय भगवत ज्ञानर प्रतिकूल प्रतीति विषय स्वभावतः नैसर्गिक विराग भोगपरायण जनगण निकट में विषदृश्य भोगपरायण व्यक्ति ने सब विषाक्तता जो माने भक्त मान जो सब विराग देखा जाए वैराग्य देखा जाए भक्त मानकर भगवत भजन प्रतिकूल विषय जमती जड़े भक्त को मेलोडी जीवनी ऑर्केस्ट्रा जीवनी विभिन्न प्रकार यात्रा एसब जीवनी से किंतु संसार लोक यही विचारटा ठीक नहीं विष सदृश अरे कुआड़े जीवनी किसी कर भक्त कौन कर सब भगवान को भजन कर जो आध्यात्मिक अनुष्ठान से दर्शन कर यहाँ विषय विषय भोग परायण लोक मान विरक्ति सब ठीक उल्टा अपोजिट कहगला जार जो परिमाण भगवत ज्ञान उदय होती से परिमाण भगवत प्रतिकूल आचरण उदासीन तादृश औदासीन्यता को से परिमाण भगवत सेवा करिवार अधिकार देव कहगला जार भक्त तो समस्त आम किंतु कहला जार जो परिमाण भगवत ज्ञान उदय होती भगवत ज्ञान जार जी परिमाण उद्रेक होती भगवत संबंध ज्ञान भगवान विषय ज्ञान जार उद्बोध हो उपलब्धि हो हृदयंगम कर अनुभव कर अनुसार भगवत प्रतिकूल आचरण प्रति उदासीन आसो भगवान भजन जोड़ा प्रतिकूल से वस्तु प्रति विषय प्रति उदासीन भाव आसो से बेसी आसक्ति हेनी अनुराग हेनी प्रयास कर सब प्राप्त होगा यहाँ भगवत ज्ञान उद्रेक होता है भगवत ज्ञान न आसला पर्यंत भगवान के संबंध ज्ञान जब न आसो ताहले केवल भगवान भजन प्रतिकूल विषय प्रति वैराग्य आसोनी उदासीन आसोनी तार से औदासीनता ही भगवान को सेवार अधिकार तक दब भगवत सेवार अधिकार से प्राप्त है जिते कृष्ण इतर विषय प्रति भगवत भजन प्रतिकूल विषय प्रति उदासीन भाव आसो भगवत भजन प्रतिकूल विषय प्रति उदासीन भाव केतले आसो जो भगवत ज्ञान प्राप्त हम ये भगवत ज्ञान आसो कि श्रवण कीर्तन आदि माध्यम सत्संग माध्यम ये माध्यम शुणिया दरकार ये आवश्यक रही तो महात्मा ने किसी महात्मा सहित क्या सहित मिशंती क्या छुँती केते कौन नियम भर से प्रकार वैराग्य से प्रकार अनुभव अच्छी से प्रकार संस्कार सेमती बेसी कथा हुए कम कथा हुए बेसी लोक सहित मिशंती चुपचाप रुहत स्थिति से प्रकार जहाँ जहाँ भी देखते महाभागत समस्त भितर से
गोटे तत्व की दर्शन करती कौन सी इंद्रियर चापल्यता न थाए से कौन सी माने विरूप दर्शन न थाए से उदासीन से माने इंद्रिय सुख प्रति उदासीन से भगवत सेवा कर अधिकार थाए तांकर जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज चलते कड़े कड़े चलते अंटा नहीं पट्टा देखते शोल नहीं चली पारती टुकई नि जाए क्या सहित बेस मिशंती चुपचाप था कीर्तन और संकीर्तन छलांग मारी पूरा छलांग मारी भगवान का सेवा ना कीर्तन टा गोटे पूरा उठे पूरा नृत्य करिए किंतु अन्य समय चुपचाप था महात्मा अच्छा घंटा घंटा हरि कथा कहते किंतु विषय लोक सहित टिके गोटे मुहूर्त संग्रह करने चाहिए कहीं से सब नष्ट हो जानते से विषय कथार कौन मिल कथा कहते घंटा घंटा प्रगल्भ पूरा प्रगल्भ हो जाते पूरा हरि कथार मुखं करती बाचाल मुख बाचाल हो भगवान कृपा कले किंतु अन्य समय अन्य कथा प्रति उदासीन भाव से चर्चा ना से सब विषय चिंतन ना ये हूँ उदासीन भाव उदाहरण स्वरूप गोटे कहगला नित भोजन परिमाण अनुसार जेपरी संतोष देहपोष और क्षिदा निवृत्ति होता है तद्रूप भगवत सेवार अग्रसर हेले जीवर सेवा प्रतिकूल विषय से परिमाण वैराग्य भगवत विषय अनुभूति वर्धित हुए उदाहरण देले जड़े जब मित भोजन कर मान सुस्थ भोजन जब कर भोजन अनुसार ताको संतुष्टि मिले तुष्टि से अनुसार तार शरीर पोष पुष्टि किसी बल आसो तार एनर्जी आसो तापर क्षिदा निवृत्ति हम एटा भोजन परिमाण अनुसार सेमती भगवत सेवार अग्रसर हेले से प्रकार भगवान के सेवार जो अग्रसर होती भगवत सेवार सेवा मान सब प्रकार रहा श्रवण कीर्तन आदि सब प्रकार सेवा रही सब प्रकार सेवार जो अग्रसर होती जी पर्यंत अग्रसर हे से अनुपात सेवा प्रतिकूल विषय प्रति वैराग्य आसी भगवान के सेवार प्रतिकूल विषय प्रति वैराग्य आसीजो यदि भगवान के सेवार सतत नियुक्त थी जब भगवान के सेवा वंचित हो गला से समय तो शैतान मन तो वार्क दरकार तो काम दरकार फालतू चिंता कर जो मुहूर्त चिंतावणी का चिंतन हेनी से समय से कौन चिंतन कर अन्य चिंतन कर मन तो किसी कर ना भगवान सेवार जब वंचित हो से मुहूर्त यथेष्ट चतुर्पार्श्वर माया आमको ऑक्टोपस वाला जाबड़ी धर ये प्रभुपाद कहते मन कहते जो मुहूर्त आमर के रक्षाकर्ता आमर के रक्षाकर्ता न मिले से मुहूर्त ही पारिपार्श्विक परिवेष्टन समस्त वस्तु आमर शत्रु ही छिड़ा हे आम सम्मुख शत्रु हो स्वामी आम आम चतुर्पार्श्व जिते सब पात्र विषय जहाँ भी अच्छी सबकि आमर सम्मुख में प्रतिरोध कर शत्रु वाला छिड़ा हे जो मुहूर्त आम आम रक्षाकर्ता कहीं रक्षाकर्ता कौन श्रवण कीर्तन हरिकथा कीर्तन जो मुहूर्त आम हरिकथा हरिकीर्तन वंचित हो से मुहूर्त यथेष्ट सारा संसार आम पर दबोच करा ऑक्टोपस भाया भजन तो होता ना ये महात्मा ने सब लगी रही था लाग सततं स्मर्त विष्णु कर्म कल भगवत चिंतन था सब से सेवा प्रतिकूल विषय से परिमाण वैराग्य आसो जो मैंने भगवत सेवार अग्रसर होती भगवान के सेवा प्रति जो मानकर श्रद्धा ना भगवत सेवा प्रति बाध्यबाधकता रोच भी चित्त सब विकृत विकारग्रस्त
दुनिया चिंतन रे था और भगवत विषय अनुभूति वर्धित हो भगवत विषय अनुभूति होती जन भगवान के सेवार नियुक्त हो धीरे धीरे सेवार व्याघत जो वस्तु से वस्तु प्रति से वैराग्य आसो भगवान को विषय अनुभूति हो तार धीरे धीरे वर्धित हो कहले अविचारक गण खर्वदृष्टि प्रभावे जे कृत्रिम वैराग्यर अभिमान करती ताही भक्तर लक्षण नुहे बा भगवत ज्ञान ज्ञानी होबार आदर्श नुहे अविचारक गण जो विचार ठीक नुहे अविवेकी जो माने कहगला से खर्वदृष्टि प्रभाव निजर निजर वक्र दृष्टि जा कला वास्तव दृष्टिकोण नुहे विकृत दृष्टि द्वारा से कौन करती कृत्रिम वैराग्य अभिमान करती अभिनय करती कृत्रिम वैराग्य माने बाहर वैराग्यर वेश किंतु भितर इंद्रिय तर्पणर पूरा प्रखर स्रोत फल्गु वैराग्य भाया यहाँ अभिनय कहले टीकाकार कहते कृत्रिम वैराग्य प्रकृत वैराग्य नहीं है कृत्रिम आर्टिफिशियल रिनाउंसेस जा कहला कृत्रिम वैराग्यर अभिनय करती भक्तर लक्षण नहीं भक्तर स्वाभाविक नैसर्गिक वैराग्य से तार स्वभाव यहाँ जलर धर्म जमी स्वभाव निम्नगामी से प्रकार भक्तर स्वाभाविक धर्म हो वैराग्य गौरांगर भक्तगण वैराग्य प्रधान जहाँ देखी संतुष्ट हन गौर भक्त भगवान गौर भक्तर वैराग्य वैराग्य अर्थ कौन से विगत राजस्य राग अर्थ कौन गिरिधारी राग मान चिल्ली राग राग देश कही दो नहीं के रागटा कौन आसक्ति आसक्ति जार नष्ट हो आसक्ति रखियो परमार्थ प्रतिपत्ति शैव सहज स्वीकृत मुख्य द्वार मुपावृतन प्रसंग मर्जन पास आत्मन कविदु आसक्ति रो परमार्थ वस्तु प्रति आसक्ति रखा दरकार यदि कृष्ण इतर वस्तु व पात्र प्रति आसक्ति आसीगला ताले पतन कारण से जहाँ को प्रीति करिया से भगवान को भक्त होता दरकार आ भगवान परमार्थी वस्तु दरकार और अभक्त नास्तिक पाखंडी पाषंडी विषयी त्रितापक्लिष्ट इस संसार मायार ग्रसित लोक प्रीति कर लाभ कौन कह किस लाभ बंधन से भगवान को भक्त होते कृत्रिम वैराग्य कर जो माने भक्तर स्वाभाविक वैराग्य आसे भक्त जो मैंने वैराग्य आसे भले से जो परिधान करते जो परिवेश खाते वैराग्य निज इंद्रिय किसी करते ठाकुर जी करते वैराग्य कहला ना जड़े कि दौरान जन को मत दरकार नहीं आउ जड़े ग्रहण कर निजे ना भगवान दो से भी वैराग्य ये भी वैराग्य कि युक्त वैराग्य है ये सेकेंड पार्ट प्रथम व्यक्ति ग्रहण कल ना मोर किसी आवश्यक नहीं अरे मोर कौन दरकार मोर किस दरकार कौन दरकार बस को पिंड अच्छी से वैराग्य माना ना आ द्वितीय व्यक्ति प्रभुपाद भाया दी हाथ बढ़े अरे दोनों जिते जहाँ दौ दोनों कि निजे पाए ना ठाकुर जी को पाए यही वैराग्य युक्त वैराग्य निर्बंधे कृष्ण संबंधे वैराग्यम युक्त उच्यते अनासक्त से विषयान यथारम उपजुंजत ये दीटा श्लोक इम्पोर्टेंट है दीटा श्लोक दीटा चक्षु आम मन रखते दीटा आखि है गुरु मास कहते अनासक्त विषयान यथारम उपजुंजत निर्बंध कृष्ण संबंध वैराग्य युक्त उच्यते कृष्ण संबंध से संबंध भी ताहले देखिए सब वस्तु प्रति समादर भाव रहिबो सब वस्तु भगवान के सेवा रे नियुक्त करा
एते भगवत ज्ञान भक्तर लक्षण नुहे भगवत ज्ञान रे ज्ञानी होबार आदर्श नुहे। भगवान विषय बेसी जानी देछुली ज्ञानी आसो अभिमान एटा भक्तर लक्षण नुहे। भक्त सबू जानी थाए किंतु अनभिज्ञ सदृश से चुप थाए से भक्तर लक्षण एटा। सबू पारदर्शित था से कौन जानना सबू जानते। महाराज मान कथा कहते राजेन्द्र महाराज कथा कहते केते बड़ बड़ ज्ञानी जब से शुणुं बर्तमान सभा महान मान विभूति माने शास्त्र प्रवीण माने पूरा उस्ताद मान बसी शुणुं भजन चरम शिखर पहुँचते महात्मा ने कहीं शुणुं अनभिज्ञ किसी न जाना शुणुं से यही हूँ प्रकृत भक्तर लक्षण। आउ किसी अच्छा से कौन कहले तार भूलटा देखिए। भक्त मान अभिमान आसुनि भक्त केवे निजर ज्ञान भगवत ज्ञान प्रति अभिमान करेनि आ वैराग्य तार कृत्रिम हुएनि कृत्रिम वैराग्य देखाएनि। कृत्रिम वैराग्य अच्छा आंठू लुचला कपड़ा पिंधे आंठू लुचुन तो गांधीजी भाया देहरे किसी नथी वैराग्य भाव कर महात्मा जो कर किंतु जो मानकर यथा वास्तव से प्रकार भावना आसेनि वैराग्य भावना देहात्म ज्ञान जो मानकर नष्ट से माने ये प्रकार वैराग्य करते। आम जड़े महात्मा एडी आसते मु तो नी आम से राजेश कहला काली काली प्रभु से सौतार मुझे आसनी हठात शीत दिन गोटे महात्मा किए गोटे आसिले बजार थे किए पठाला ये मठ बोली सी आसिक देहरे किसी ना कौन गोटे को पिंडी पिंधि बास तगड़ा शरीर पूरा आज नाट अंदर शुई ये काली पाड़ आसला रात सौतार सनातन से इनचार्ज थे से समय ये टी सेवा सेवा करे ना गुरुमा शिष्य सी आनिया सही पाला जा दुकान को कौन उठे कमल उठे कौन कौन सब आनीदे महात्मा तो देलु ग्रहण कले आ सागे जा बढ़िया बोले बढ़िया बहुत बहुत अच्छा है प्रशंसा करदे गोड़े सही पड़े सकाल मंगलवार देखल से कमल कौन पड़ी महात्मा कड़े फेरा ना दिया जहाँ देते से रखिदे पड़े से को पिंडा पिंधि महात्मा अच्छा सेमती ना दिल कहले हेनी वैराग्य अच्छा मना ना कि आम वैराग्य है युक्त वैराग्य प्रपात धारे आम निजपाई करवानी भगवान करिया आम भी जदि शरीर को सुरक्षा करुचे पूर्व कहला शरीर परिचर्या भजन अनुकूल हो जाए। वैराग्य देखियो रात शीत दिन थुड़की थुड़की थुड़ी शोब सका निद तो हो सका जप ढोलु सेवा कर निद आसला भड़ा कौन भाई सेवार तो वंचित हो गल बर शरीर को जी आवश्यक से व्यवस्था कर सुरक्षा पाई भजनटा जिंदगी अनुकूल हम यही हूँ आम मान एकादशी निर्जला करद कौन एकादशी निर्जला पूरा 24टा एकादशी कर निर्जला पूरा 20 वर्ष ला कर निर्जला कर दो से दिन निर्जला तो कर सेवा किसी ना निर्जला तो कर सेवा कौन कर खाई लोकटा कौन कर कौन सेवार बंद से दिन जीव तापर दिन 12टा पर्यटन किसी सेवा बंद बेले बेले आरती में उठुन शोई दिए जो मैंने प्रकृति कर कथा अलग कर ना बोल ना महात्मा अच्छा कर भक्तिर अंग भी निर्जला किंतु निर्जला कलापर जदि भगवान को सेवा द्विगुणित करा पूर्व पूर्व दिन अपेक्षा पूज्य गुरु गोसाई महाराज कहते निर्जला कर तो ठीक अच्छे अन्य दिन जी सेवा कर जी नाम कर डबल कर कहीं निर्जलार प्रभाव से फलटा तुमको मिल आ निर्जला कर खाली कोण बसी पड़ो सेवा प्रति परांगमुख हो भजन प्रति उदासीन हो से निर्जला कर लाभ कौन भाई एमती शासन करते भजन सेवा ही भगवत सेवा ही आमर भगवत सेवा प्रवृत्ति भगवत ज्ञान अभिज्ञता उत्पादन एवं भगवत इतर माइक अधिष्ठान सहित असहयोग निर्देश करे।
भगवत सेवा प्रवृत्ति जाऊ कहला। प्रवृत्ति माने जो मनर गति पेशा भगवान के सेवा कर प्रवृत्ति सब सेवनमुख जो था भगवत सेवार सतत लगी रही था। ये प्रवृत्ति कौन कर भगवत ज्ञान अभिज्ञता उत्पादन कर अर्थ सेवनमुख ही जीवा जाऊ कहला। भगवान के सेवार जिते नियुक्त हो से भगवत ज्ञानटा उत्पादन हम। भगवत ज्ञान पढ़ले भी आसो शुणिले भी आसो मना ना कि से धारण करें हृदय भितर भगवत ज्ञान को जो मैंने सेवनमुख ही था ना गोटे कोर्स शुणला लेक्चर मास्टर शुणला हो टपिक हो सेमती धारण करें जो मैंने सेवार नियुक्त था। भगवत सेवा प्रवृत्ति भगवत ज्ञान अभिज्ञता उत्पादन करे। भगवत ज्ञान प्रति अभिज्ञता आसी तार अनुभव पूरा सेवाटा मुख्य। आमर पूज्यपा निश्चित माँ कहते पूरा प्रथम थर गोटे बड़ पेंडल रे गुरुमा डाकिले ये जाऊ नथिले ये तो बड़ चतुर ना काले महाज उठे पूरा कहले आसे छिड़ा आसे पाखे एका जीवी ना मु महाज भी भल पानी महाज डाकुं ये गले महाज कौन टी कहले कहले आमर उद्यमान सन्यासी ना कौन सी समय थे ना रमाकांत ब्रह्मचारी से उठे देते बोलते कौन महाराज कहते सी बर्तमान कहे आंक झाड़ बाहरी पड़ से कहले मुझे ना मुझे जानी मत कहीं अपमान कर पुटर पुटर कहले कहे महाराज कथा आखि मुझी कौन वैष्णव तो कहले हरि कथा मैं हरि कथा जान सीना कहबी ये कहते अच्छा तुम कौन जान कौन आ जान झाड़ू कर बासन माजी परिया आणुची रोषे देखुची भक्त सेवा करुँची विग्रह सहायन देखुची ये सब कर अरे यहाँ तो हरि कथा से मजुड़ा कहल पार्टी कर माइक कहदिए महाराज कहले मत जो कान में कौच से माइक कहदे यहाँ ही हरि कथा है हरि कथार माने जे खाली श्लोक व्युत्पत्ति कर यहाँ ही भगवत ज्ञान आश्चर्य कथा महाराज को निश्चय कहते से दिन गुरु कृपा एमती कथा स्फूर्ति है कांदी कांदी कहते थरी थरी कि से कथा आज अभाव नहीं बढ़िया होता कह अर्थ है सेवार प्रभाव से प्रकार सेवा जो करती ना स्फूर्ति होता है सेवा विहीन हरिकथा शुष्क नीरस कहुई भले से कथा बहुत श्लोक थी बहुत चमत्कार व्याख्या थी हृदय स्फूर्ति हो लोक मनोरंजन होते से कथार परिवर्तन हेनी कि जो मैंने सेवार था कथा अलग समय थिला पूज्यपाद विष्णु कथार सब घर द्वार छाड़ी सब आसी प्राय मिशन प्राय 50% एबव मान 70% त्यागी कथार से कथार चमत्कार कहीं सेवार नियुक्त से अन्य बहुत कथा कहते आम शुणुचु बहुत सुंदर सुंदर कथा कहीं जड़े कि घर छाड़ी आस नजीर ना गुरुमा तो गुरुमा कथा अलग प्रभुपाद से कथा ये निज जन मान निकटतर जन मान आम देखीचु से सेवार महिमा ही अलग जो भगवत सेवार सब नियुक्त था भले से शारीरिक हो मानसिक हो कायिक हो से कथार ओजन अलग था यदि गुरुवर्गर कथार ओजन एपाई बीर्जवती कथा ये कहगला से प्राक्टिकल मैन से कर जीवन से निस्वार्थपर भाव निरभिमान भाव निरहंकार भाव निज सुख को त्याग कर ठाकुर जी को प्रसन्नता कर यही प्रकार स्थिति जो रही कल्याण हम ही हम धारा तो मार्गटा तो यहाँ आ किसी सेवा करूँ तो खाली केते अच्छा केते सेवा करूँ खाली शास्त्र में पढ़ती खाली पढ़ी 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 शेष ताल गछ उठी किए शुणे एत श्लोक मन रखिए रास्ता जीवालू डाकी श्लोक कहे किए शुण भाई ये कथा समय कहीं लोक छात उपर जा ताल गछ उपर जा कहला शेष पागल विष्णु कहते मन पड़े परमार्थी माज ना था तमाल कृष्ण प्रभु ब्रह्मचारी ना मायापुर दायित्व दिखाई महाराज कहले मु तो विदेश पढ़ुली जाऊली ये दायित्व नहीं थार जान तो तार दायित्व केमती कहीकि हसी
ଥରେ ଆସି ଦେଖିଲି ତା ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲି ମୁଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସକାଳୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, କେତେଟା ଶ୍ଲୋକ ଘୋଷିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ କେତେବେଳେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତାମୃତ କେତେବେଳେ, ଭାଗବତ କେତେବେଳେ, ଗୀତା, ଆଉ କେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ ସେ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାହାରିଥିଲା, ବହି ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ବୋଧେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଗବତ, ଯେଉଁଟାକି ସଙ୍ଗୀତମୟ ଭାଗବତ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମ ଥର। ସେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାସେଟ୍ କିଣି ଆଣିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାସେଟ୍ ଯାକ ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଗୋଟେ କପି ମୋ ପାଖରେ ବହିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଖାତାଟି ଅଛି, 3ଟା ଖାତା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ମୁଁ ମାଗି ଆଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, 2ଟା ଦେଇଦେଇଛି ମୁଁ। ପୁରା ଡିଟୋ ଠାକୁରଜୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି A to Z ସବୁ ଯାକ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ମହାରାଜ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା'ର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କେତେବେଳେ କରିବା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି, ଖାଲି ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ, ଏଇଟା ଘୋଷିବେ, ଏଇଟା ଲେଖିବେ, ଏଇଟା କରିବେ। ବୋଇଲେ ସେବା ଆଉ କରୁଛି କେତେବେଳେ, ଆଉ ସେବାର କ'ଣ ଚାର୍ଟ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ତାପରେ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖିଲି ଇଏ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁଷି 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 ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ତା'ର ଚକ୍କର ଖାଇଲା। ବୁଝିଗଲି ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଘୁଷିବାର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇଲି, ଯାଅ କୁଆଡ଼େ ବାନ୍ତି କରିକି ଆସ। ମା' ପ୍ରୟାସ ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ, ଯେତିକି ବ୍ରେନ୍ ରଖିଛ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ପଠେଇଦେଲି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ, ଯାଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ବେଶୀ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ମହତ୍ଵ, ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି, ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଓଜନ ବି ଅଛି, ଆନୁଗତ୍ୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେବା ବି କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ କଥା ବି ବହୁତ, ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚମତ୍କାର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଅନୁଭବୀ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନୁଭବ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଚମତ୍କାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଲେସ୍, ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଛି ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଭଗବତ ସେବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ଏବଂ ଭଗବତ ଇତର ମାଇକ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଅସହଯୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରେ। ଭଗବତ ଇତର ମାଇକ ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଜଗତିକ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରିୟା ରହିଛି ମାୟାର, ସେଥିପ୍ରତି ଅସହଯୋଗ, ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ସମର୍ଥନ ରହିବନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଥିପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା, ବିତସ୍ପୃହା ଭଗବତ ଇତର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି। ଏପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଯିବ, ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଭଗବତ ସେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଶୁଣ, ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୁଲ୍ଟା, ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇଦେବ, ବଢ଼ିଆ ଚାଲିବି ସେମିତି, ଆକ୍ସନ୍ ବି ସେ ପ୍ରକାର, ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦୃତ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଚରିତ୍ର ବୋଲି। ଯଦି କଳାକାର ଯଦି ଅନୁଭବ କଲା ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ବା ମୁଁ ରାମ, ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନୁଭବ କଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ ହିଁ ତା'ର କଳାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରେ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଖାଲି ଘୁଷିକି ଯାଇ କହିଥିବ ସେ ଏତେ କରେ। ସେମିତି ଏ ମାର୍ଗ ବି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେବା କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ କି ସେବା କରିକି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅତି ସରଳ ବି ହେଉ, ସେ କଥା ବଡ଼ ଏଫେକ୍ଟିଭ, ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କଥା, ତାଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଭୁପାଦ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ କନଭର୍ସେସନ୍ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହି ଅଛି। ବିଶେଷ ଶ୍ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଯେତେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗଭୀର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତୃତି କରିକି କେତେ କ'ଣ, କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ'ଣ, ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କ'ଣ କଥା ଲେଖିତେ ଶୁଣିବ, ଅତି ସରଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ସରଳ କଥା ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ସେ ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ସୃଷ୍ଟି ତା ମନ ଭିତରେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସବୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଆଦର୍ଶବାନ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଝିଅ ପାଇଁ ଜଣେ ମର୍ମଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ଯେପରି ରୋଗୀର ରୋଗକୁ ନିଦାନ କରି ଔଷଧକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଭବ ଡାକ୍ତର, ସେମାନେ ଭବରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଆମ ଲେଭେଲ୍, ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କେତିକି ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ହରିକଥା କହିଛନ୍ତି।
से कथा प्रभावशाली। बर्तमान कथा आम मानकर कौन मनोरंजनकारी हो, मनोरंजनकारी लोक आदृत करेंगे, लोक टे बाह बाह करेंगे, यहीटा ही असुविधा है। ये कथा द्वारा प्रभाव कम हो। भगवत इतर माइक अधिष्ठान प्रति असहयोग करिए पूरा। भगवत इतर माइक अनुष्ठान एसब प्रति असहयोग भाव। भगवत सेवा रहित परेशान भूति काल्पनिक मात्र। बुझिल, भगवान सेवा प्रति कौन सी भाव नथिव, भगवत सेवा प्रति सब वैमात्रिक परामुख भाव, किंतु जो अनुभूति अनुभव चुली से जो कहूथो क्रिया देखो से तार काल्पनिक कृत्रिम कहगला। बहुत अच्छा सेवा किसी करें, भगवान सेवार विविध, किंतु कथा कल कांदी पकेबे, बढ़िया बढ़िया कथा कहे, चतुर कथा कहे, शास्त्र कथा कहते, यहाँ काल्पनिक कहगला। ताकर अनुभूति से अनुभूति काल्पनिक। प्राय देख बहुत लोग आसती जमी भगवान को दर्शन करने कथा कहते, सेवा जीवन में किए कर, सेवा केबे कर, कौड़ी कौन होता भगवान कथा होगले, ठाकुर देखीदे केते कौन सब अनुभूति वर्णना कर शुणुचे लोक मान, कि गोटे भक्त तार अनुभव कथा कह से कथा अलग। भगवान के सेवार सतत निजुक्त थे जड़े महात्मा, से तो निजर अनुभूति कथा कहते से पर से अनुभूति अन्य वर्णना करते, निजर अनुभूति कथा भक्त मान प्रकाश करते प्रथम कथा। किंतु जो मैंने भगवान के सेवार रहित से सब निजर अनुभव कथा वर्णना करें, सब जो देखिए से कथा कहे, टी कौन तर अनुभव होती कौन आसी फुलटा पड़गला बोले ठाकुर जी मोर मो कथा शुणी मो पकड़े कहे, मुझे तो पहुँची फुलटा पड़गला, ठाकुर मालाटा पड़गला, जी मत अपेक्षा करते ठाकुर जी वर्णना लोक मान से। भगवत सेवा रहित परेश अनुभूति काल्पनिक मात्र। जो अनुभूति जो कहला भगवत ज्ञान प्रेम परेशान भव, ये काल्पनिक कहला। वह कखनो स्थायी रति को आदर करना, ये स्थायी रति ना कि समय आसे गोटे भाव आसला कांदी पड़ा कहीदेला, तापर जो कथा से कथा यथा प्रभु तथा पर पुनर्मुषिक भाव। स्थायी रति भगवान सहित जो संबंध ना, जो मानकर संबंध ज्ञान आसी जाए गुरु कृपार, जो मैंने संबंधीभूत हो, जो मैंने भगवत सेवार सतत निजुक्त होती, सेवनमुख हो रही होती, से जो भाव आसो से भावटा स्थायी कहगला, फिलिंग्सटा जाओ कहगला। कि जो मैंने भगवान के सेवार वंचित, भगवत सेवा प्रति श्रद्धा ना, से बेले बेले जदि कदाचन तक आसी जाए कि भाव, से भावटा कि स्थायी ना, टेम्परेरी कहगला। से प्रीति टेम्परेरी से रही कहीं टे समय शुणी भल लगे, तापर आउ थे जो विषय कथार मन कला से चिंतन रहा से आनंद लगे। यही प्रकार सब आमर ये कहते परा हरिजन महाराज होती मधुमंगल प्रभु जी विदेशी ब्रह्मचारी थे, से कहते देखुचु गुरु महाराज को आम सब स्थान रे गोटे प्रकार देखुचु, केमती गोटे प्रकार से कहते वेरेवर ही कैन स्टे इन पुरी टेम्पल, ही मे बी स्टे इन वृंदावन बैंक ऑफ द रिवर जमुना, और ही मे बी इन द फ्लाइट। से जमुना कूल बसतु कि पुरी मंदिर बसतु कि वृंदावन था कि फ्लाइट रे बसी था, आम देखु सब गोटे भाव थाए, परिवर्तन किसी ना, सब से चिंतन रे था। यही हूँ महाभागवत मान विलक्षण स्वभाव, बुझीपारे आमर उच्चाटन आसो आमको फ्लाइट रे बस कमी लगे, बाबा खाली गदिरे गोटे देखा या देखा काचपाच टे कौन से भगवत स्मृति हेनी आमर, सत कथा लेवल आमर देखा भगवत स्मृति आमर हेनी,
आम खाली फ्लाइटा देखिए सीट गणिया तार कंस्ट्रक्शन तार टेक्नोलोजी ये सब देखा केते स्पीड जाऊँच राडा देखिए टीवी देखिए ये सब आस विचार स्फूर्ति सीढ़ी आस अवश्य 2-4 थर बसला से भावना न आसीपार अलग कथा किंतु अनुभव आम पद्मनाभ महाजर मोर जो गुरु सेलम जो निगला सेलम को जाइलु सेलम को भुवनेश्वर एयरपोर्ट गुरु महाजर मोर पद्मनाभ महाजर 3टा टिकट थिला भजनपुर गले पद्मनाभ गले मत पठेल कहीं मत रखिए ना सीढ़ी मत फ्लाइट ना रखिए कहते बड़ बुद्धिमान ना वैष्ण मैंने से गुरुमा साथ पठे ना मुझे छाड़ी नी कंतापड़ा पद्मनाभ महाजर ओह्ल पड़े भजनपुर कार आसिले पर ट्रेन आसिले ओह्ल पड़ा बेंगलोर ओह्ल कहले जा हुए जीवन गोटे अवशेष कटिला कौन फ्लाइट तो बसीगली गोटे मोर गोटे भावना थी कमी जाऊँ उड़ुंट जाओ भगवान कृपा कर बसीगली थे आउ बस ना होगला थे होगला आउ कौन बस आम गोटे प्रचार करना कौन थे गोटे अनुभव है बसीगली महात्मा ने सरल कहते बोले जहाँ गोटे होगला गोटे जीवन सरल भाव पूरा से पानी ना से एयर सिस्टम ये पलि बाथरूम वाटर ना बड़ टेक्नोलोजी अलग एयर सिस्टम से पानी धरी तब देखले मुड़ुं पानी मैंने आसी कहते पानी ना ये पानी धरी जो ना पड़ो एयर सिस्टम खाली एयर पुश कले एयर आस केतरा अच्छी केतरा न था डबल डबल था से जो आनंद कहले मन पड़े जहाँ गोटे होगला गोटे जीवन कहता भगवत भजन जो था ना सब स्थायी भाव था गोटे किसी होगला जिन महाराज कथा होगला गोटे मन डिलीट करदे बस बोले गोटे मन थी गोटे होगला गोटे सीरीगला से चिंतन ना से भाव ना से अवशोष भाव ना भजन आउ थे बसी पड़े यही हूँ वास्तव स्थायी भाव पागला सब जेकोसी परिवेश जेकोसी परिस्थिति से विचलित तो हमें चित्त विक्षिप्त होनी चित्त विकृत हुए सब स्थिर थाए जेहेतु यहीटा हूँ वास्तव अनुभूति यहाँ केवल महात्मा परम वैष्णव पाखे देखा जाए और जो मैंने से प्रकार अनुभूति भजन करुँच अपराध मुक्त हो अभिमान न रखिक निश्चय ये प्रकार हो एटा स्थायी होनी अस्थायी प्रेय पंथा रूप विषयानुराग बा बुभुक्षु जीव के विक्षिप्त चित्त करिया जड़ा अभिनिवेश प्रदत्त कराए जो मानकर अस्थायी प्रेय पंथा रूप विषय अनुराग श्रेय पंथा हूँ एकमात्र हरिभजन अत्यंतिक मंगल पंथा हरिभजन है श्रेय मार्ग किंतु अस्थायी मार्ग हूँ प्रेय जिते सब अच्छी आपको प्रेय कहला जिते सब जागतिक जगतर जिते सब अनुष्ठान सब रही प्रेय कहगला केवल ए शरीर परिचर्या इंद्रिय सुख थाए इंद्रिय सुख पाई कामना को चरितार्थ करने जहाँ कराए से प्रेय मार्ग किंतु कृष्ण प्रेम प्राप्त पाई जहाँ करे से श्रेय मार्ग प्रयोजन तत्व कृष्ण प्रेम हूँ स्थायी बाकी जगत जिते सब हूँ अस्थायी एथमें अस्थायी प्रेयपंथा रूप विषय अनुराग ए विषय प्रति अनुराग हम बा बुभुक्षु जो माने जीव को विक्षिप्त चित्त करी जड़ अभिनिवेश प्रदत्त कराए बुभुक्षु जो मैंने क्षुधार्थ जो मैंने मुमुक्षु गोटे मुक्ति कहीं बुभुक्षु जन भोग लालसा जन प्रबल अच्छी भोग करने चित्त सब विक्षिप्त चित्त विक्षिप्त करी कौन हम जड़ अभिनिवेश कराए जड़ वस्तु प्रति आसक्ति करे दिए जो माने प्रेय पंथा प्रति आग्रहान्वित होती से विषय प्रति अनुराग होती जो माने चित्त शैली विक्षिप्त इंद्रिय तर्पण भावना सब जागृत होता है से जड़ वस्तु प्रति से अभिनिवेश होती किंतु जो माने भगवत ज्ञान अनुभव जो मानकर भजन मार्ग रही से माने जानती से विषय प्रति उदासीन होती वैराग्य आस्ते अनुभूति थाए पर से अनुभूति थाए सब भजन रुहति जड़ अभिनिवेश होती प्रथम वस्तु जोड़ा कि कृष्ण प्रति अभिनिवेश होता है
ଯାହାର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଶରଣାଗତ ଏବଂ ତାଦୃଶ ପ୍ରପତ୍ତିକ୍ରମେ ସେବନ୍ମୁଖ, ସେମାନଙ୍କର ଭଗବତ ସେବାର ସହିତ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଓ ମାଇକ ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବିରକ୍ତି ସମଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ କର। ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ମାନେ ମାଇକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତି, ବୃତ୍ତି ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିରକ୍ତି ଆଉ ଭଗବତ ସେବାର ଅନୁଭୂତି ଏକା ସମୟରେ ସମପରିମାଣ ରହିବ। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ସର୍ବତ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଶରୀର, ମନ, ବାଣୀ। ଆମ ଶରୀରଟା ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ନା ମନଟା ହେଇଛି କି? ମନଟା ହେଇନି ଭାଇ। ଶରୀର ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ମଠକୁ ଆସିକି ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂସାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗୀ, ଆମମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗୀ। ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ତ ମଠରେ ରହୁଛି। ସେ ବାବା ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ, ବାପାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣ ଆଉ ଟାଣୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁରା ମୋହମାୟା। ବାପାକୁ ପୁଅକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ବାପା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା। ସେ ବାପାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଣୁଛି, ମୋତେ ଆଉ କାହିଁକି ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କହିଲି ପରା ସବୁ ମୋହମାୟା ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଲି ସବୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନା ମୋବାଇଲଟା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବି ନେଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ତା 4 ଦିନ ଯାଇନି, ସେ ପଳେଇଲା ସାଧୁ ଘରୁ। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିଥିବେ ନା, ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ମନ ଦ୍ୱାରା ବି। ମନଟା ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ। ସୁଖ ଜଣକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରି ତା ମନରୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବେ, ମନର ଗତି କ'ଣ ଦେଖିବ। ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମନା ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛେ, ସ୍ୱୀକୃତି ହଉ, ସଂସ୍କାର ହଉ, କୃପା ହଉ, ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯଦି ସେ ବିଷୟରମଣ କରୁଛି ସଂସାର ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ଏଥିରେ ଆମ ଚିତ୍ତଶୈଳୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଚିତ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେବ। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଶରଣାଗତ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଶରଣାଗତ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରପତ୍ତି କ୍ରମେ, ସେ ଅନୁପାତରେ ଯେଉଁ ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେବନ୍ମୁଖ ହୋଇଥିବେ, ସେବା ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇଥିବେ, ସେଇ ଭାବରେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବି ସେବା କରୁଥିବେ, ମନ ଦ୍ୱାରା ବି ସେବା କରୁଥିବେ, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବି ସେବା କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭଗବତ ସେବାର ସହିତ ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ହେବ ତାଙ୍କର। ସେବା କରିବା ସହିତ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଠାକୁରଜୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବଟା ଆସିବ, ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବ ଆଉ ଜଣକୁ କାଢ଼ିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବ, ଆରେ ଭୋଗଟା ଲାଗିଛି ତୁମେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଚାର ବି କେତେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇପରା କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଯିବ। କେତେ ଭୋଗ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା, ମାନେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁରା। ସେ ଠାକୁର ଖାଉଥିବେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପ୍ରାୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ, ଏ ଲୀଳାଟା ଆମର। ବନବାସୀ ଠାକୁର ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ଚାଲିଛି ସେଇଠି, ଠାକୁର ଖାଉଥିବେ, ଯାଇ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଭାବ ଏଠି। ଠାକୁର ଯେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ନା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପର୍ଦା ଖୋଲିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଦେବେ। ଆମର ତ ସବୁ ଦେଇଦେଉଛେ, ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନଟା ଦେବେ, ଡାଲିଟା ଦେବେ, ଭଜା ଟିକେ ଦେବେ, କ'ଣ ତରକାରୀଟେ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗରମ ବସିଥିବ, କ'ଣ ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଉଥିବ, ପର୍ଦା ତାଳି ମାରି ପର୍ଦା ଖୋଲିଦେବେ, ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ନେଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ଦେଉଥିବେ। ମାନେ 3-4 ଥର ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରୁଛେ, ପଚାରି ପଚାରି ପରିବେଷଣ କରୁଛେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ବି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଭାବ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଗୁରୁବର୍ଗ ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରିବା, ମନା ନାହିଁ, କଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଇଗଲା ପରେ ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିଥିବ, ଆଉ କିଛି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ଦେଇପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେ ଗରମ ଗରମ କରିଦେଲେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଗ। ସେବା ଭାବଟା ଦରକାର ସେବକର। ସେବକର ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସେବାଟା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବନି। ସେବା ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା, ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସେବା ଏଇ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମସ୍ତେ ମିଳେନି। ଏଇଟା
सेमती सुकृति थी से प्रकार संस्कार थी से प्रकार कृपा थी गुरु वैष्णव मिले से सेवा सेवार थे बंची थी मिलनी इतने सेवनमुख से भगवत सेवार सहित बहुत अनुभूति हम भगवान सेवा सहित अनुभूति अनुभूति जो मैंने सेवा को निष्ठार कर चाली चलन क्रिया आचार विचार सब अलग हो वास्तव अलग हो कहीं सी प्रेरणा ही सी ठाकुर जी भावना ही से प्रकार से तो सब गंभीर रो तो कौन गोटे चिंतन कर गुरुवार मंदिर अच्छी श्रीकृष्ण गोपाल स्वरूप अच्छा से पूजारी जो जी रे से घर को जाती ब्राह्मण मान करती घर को जाती बड़ पूजारी जी क्या स्पर्श करती 6 मास थे 3 मास रूट पाली पड़े से दिन से ही रे मंदिर भितर मंदिर आ क्या एंट्री ना रात सारा सी ही रहे से कूँ गोटे अच्छे से कूँ पा स्नान करेंगे बाहर पा भी ग्रहण करें बाहर पा भी स्पर्श करें मंदिर बेड़ार कूँ स्नान करेंगे निजे ठाकुर को सेवा करेंगे निजे रोषे करेंगे कौन सी लोक को स्पर्श करेंगे कौन सी लोक देखी पारे यही प्रकार निष्ठा अनुभव कि हो तो देखते केमती अनुभव भगवत सेवार गोटे अलग दृष्टांत से प्रकार स्थिति रखा दरकार जब आम रही पारिया उत्तम कथा कि आम तो गोष्ठानंदित गोष्ठानंद आम गोष्ठानंद ये कराई भजन कीर्तन में कराई कि आम समय नष्ट कर अन्य समय प्रजल्प कर मिसी सेवनमुख ताहादर भोगसार सहित बहुत अनुभूति हो माइक भोग प्रवृत्ति विरक्ति आसी संसार माइक इंद्रिय सुखपाई विरक्ति हवा आसी सेवा प्रवृत्ति व्यतीत जे भगवत अनुभवर प्रजल्प बा विषय विवरण छलना ताहा कखने आदर करा जाइते पारे ना जो मैंने सेवा करूना सेवा प्रवृत्ति जो मान बिल्कुल ना भगवान को सेवा प्रति श्रद्धा के करना श्रद्धा ना किंतु भगवत अनुभव प्रजल्प करती बढ़िया बढ़िया लेक्चर मारती भाषण दिखती आर्टिकल लिखती भगवान के सेवार अनुभव कथा बा विषय विवरण सब दिखती ये सब छलना बोली कहले प्रभुपाद ये सब वंचना छलना ये कौन जाने किसी जानी मैंने जने भगवान के सहित मार संबंध अच्छी पुत्र सहित से पुत्र कथा जमी कह पड़ोशी घर स्त्री कहीपर कि निजर जन्मित संतान कार्यकलाप उपरे माँ जो पूरा प्रगल्भा कि कहते ता दुख विषय वर्णना कले हृदयमान से जो प्रकार अनुभव कर जो मैंने कांदी कांदी कहे अन्य लोक मैंने देखा लोग से कहीपर कि कहीपर जो मैंने सर्वस्व त्याग कर भगवान पर पड़ी अच्छा भगवान ही जो मान आराध्य मात्र ठाकुर जी जो मान सर्वस्व से माने भगवत कथा जमी परिवेशन करेंगे आ खाली मेंचे ज्ञान रखिए मेंचे मेधा रखिए जो वर्णना करेंगे कथा से मजा आसो कि अनुभव हो से प्रजल्प ए सेवा प्रवृत्ति रहित प्रजल्प ये सब छलना कहीदे भगवत अनुभव कहते कहते भाषण देते देखिए कथा कहते पूरा अनुभव कथा कांदी पके पुछी पके केते कौन कर गुरु महाराज व्यासपीठ चलता रवींद्र मंडप आमर पूज्य मधुसूदन महाराज डकई रंगनाथ मिश्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रधान विचारपति चीफ गेस्ट कराइला रंगनाथ मिश्र ओडिशा गर्व जी गुरु महाराज बस सी कहले कृष्ण प्रेम कथा कहले कृष्ण प्रेम कौन मुझे घर को फेरे मोर छुट्टिया नातुणी गोटे अच्छी बस मु पूरा दिन सारा कोर्टे थाए विरक्ति ही थाए जो घर को फेरे ना रेसिडेंस को जाए से नातुणीटा अपेक्षा करता से तो दौड़ी दौड़ी आस तार तुतुली बोली मो पाख हाथ दिला प्रसारण कर मो कोल को उठीज से तार जो प्रेम तार जो भाव मो सब दुख भूल जाए यही हूँ प्रेम कृष्ण प्रेम भी एमती प्रेम महाराज उठी पड़े गुरु महाराज एत बड़ लोक कौन कहे आ कौन कृष्ण प्रेम कहगला
ଛୋଟିଆ ନାତୁଣଟା ଆସିକି କୋଳରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲା, ମୁଖରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ଯେ ପ୍ରେମ ଅଜା ନାତୁଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରକାର। ଗୁରୁମା ଦେଖିଲେ, ମୋଟାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଯିବ। ଅନ୍ୟ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମାଇକ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହାରାଜମାନେ, ଗୁରୁମା ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରିହେବନି। ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ, ସେ କଥା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ବି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଧର ମହାରାଜ ମିଳିଲା। ସେ ଯାହା ଝାଡ଼ିଲେ, ସବୁ ଗରମ ହେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଯେତେ ମହାତ୍ମା, ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ମିଳିଥାନ୍ତେ ସେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଧର ମହାରାଜ ଥିଲେ ସେ ଷ୍ଟେଜରେ। ସେ ଯାହା ଝାଡ଼ିଲେ, ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଏଇ ଜଗତର କାମ କ'ଣ, ଆ ଉପରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲେକ୍ଚର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଜାଗତିକ କାମ ସହିତ ତୁଳନା କରିବ, ରାଗ ଲାଗିବନି? ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ସେଠି ପିଠି ତାକୁ ମାରିଦେବ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ। ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଅନୁଭୂତି ଛାଡ଼ିପାରିବ ସେ କେବେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପରା, ଏରା ପ୍ରଜଳ୍ପ କହିଲେ। ଏସବୁ ସେବା କରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ପଢ଼ି ଦେଇକି ଗଡ଼ କହିଦେଲେ ହେବ କି? ତା କଖনোଇ ଆଦର କରା ଉଚିତ, ଯାହା ଆଦର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଐକାନ୍ତିକ ଭାବେ ବିରୋଧୀ। ଏ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବର ବିରୋଧୀ, ଏ ଅନନ୍ୟ ଶରଣାଗତର ଭାବ ନୁହେଁ। ଐକାନ୍ତିକ ଭାବ ବିରୋଧୀ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଲେକ୍ଚର ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ସେବା କରିକି ଯେଉଁମାନେ ହରି କଥା, ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ କଥା। ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଥା। ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବକ୍ତା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବକ୍ତା, ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଥ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମାଇକ୍ଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ସିଧା ମାଇକ୍ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ମାଇକ୍ଟା ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସହିପାରିବେନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଅନୁଭବୀ ଯେଉଁମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଜାଗତିକ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କର ଜାଗତିକ କଥା କହିବେ ନା, ମେଞ୍ଚେ ଶ୍ଲୋକ କହିପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଅନୁଭବ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଷ୍କ ନିରଶେଷ କଥା। କିଏ କହିବ? ଗଜପତି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷୟରେ କହିବେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେଉଁଠି କହିବ? ତଫାତ ନା, ଯେତେ ହେଲେ ତଫାତ ଯେତେ ହେଲେ। ଗୁରୁମା ବ୍ୟାସ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଗଜପତି ଡକା ହେଇଛି, ଦିବେଶ ଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁମା ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ବାବା ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ମଠ ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାଷଣ ଦେଇସାରିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ ବାବା କହିଲେ, ଗଜପତି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ, ଏତେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କହିଛୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ସବୁ କହିଲୁ, ହେଲେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଆମ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ପରା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ଏସବୁ ବସିଛୁ ଆମଠୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କହିବାର ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କଥାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଠିକ୍ କଥା, ସେଇଟା ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲେ ଟିକେ। ସେ ଧନ୍ୟତାରେ କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ସାଧୁମାନଙ୍କ କୃପା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି କହିବା କଥା କହିଲେ ଗଜପତି। ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଅଲଗା। କେନନା ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଏକାନ୍ତ ବିରୋଧ, ଅଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ବିଘାତକ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସେବା ପ୍ରତି ବିମୁଖ, କେବଳ ପ୍ରଜଳ୍ପ କରନ୍ତି ଭଗବତ ଅନୁଭବର କଥା, ବିଷୟ ବିରାଗର କଥା କୁହନ୍ତି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଛଳନା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଏଇଟା ଐକାନ୍ତିକ ଭାବ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଶରଣାଗତ ନାହାନ୍ତି ସର୍ବତଃ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଅଦ୍ୱୈଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ, ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭାବ ପ୍ରତିକୂଳ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ବିଘାତକ। ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ସେ ସତ୍ୟର ବିଘାତକ ସବୁ। ସେ ସତ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ ଏସବୁ କଥା, ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟରେ କାଳିମା ଲଗାଇଦିଏ ଏସବୁ ପ୍ରଜଳ୍ପ କଥା, ଏସବୁ ସେବା ବିହୀନ ହରିକଥା, ଅନୁଭବ କଥା। ସେବା କରିକି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେ କଥା ଅଲଗା। ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ, ଅନୁଭବ ହେବ, ସେ କଥା ଅଲଗା।
ଆମର ମଦନ ମୋହନ ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାହିରେ। ଓହ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆରେ ଆସିଲି, ମଦନା ଆଜି କହିଲା କ୍ଷୀରିଟା ମୋତେ ଦେଲୁନି ନା। ମଦନା ଆଜି କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ଛଙ୍କଳ କରୁଥିଲୁ, ଦେଇପାରିଲୁନି ନା ମୋତେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲୁ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ। ମଦନା ଆଜି କହିଲା ଗୋଟେ ଡାଲମା ଟିକେ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଭାଇ ପରମ ଭକ୍ତ ଆଗ ବୋଧେ, ମୋ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକି ଆସିଥିଲି, ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ମଦନା ଏତେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମକୁ ଟିକିଏ କହୁନାହାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ। ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିର ମା କହୁଥିଲେ, ମୋ ଠାକୁର ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଥାଳ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏପଟେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଠାକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ସବୁ ଘର ଘର ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ହେବ କେବେ? ଏସବୁ ପ୍ରଜଳ୍ପ କୁହାଗଲା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅନୁଭବ ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବତା କାହିଁକି କହିବ କି? ଆପଣ ଭଜନ କଥା ନା କହି ଯଥା ତଥା କହିବ, ଅଧିକାରୀ ପାଖରେ କହିବ ନା ସନ୍ଥ ବାର କାହିଁକି କହିବ? ଯାଉ ତ କହିଲା ଭଡ଼ା କ'ଣ ଫମ୍ପା ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ କିଛି? କୀର୍ତ୍ତନ କର। हे राधे करुणामयी।